हैं कि रमज़ान आ रहा है, ये पहले कैसे पता चलता है? वो सबसे पहले मुझे तो सबसे पहले हमारे इलाके में तंदूर लगने शुरू होने से पता चलता रमज़ान आ गया। ज़्यादातर ये चीज़ें अहले सुन्नतुल जमात या फिर तबलीगी जमात या अहले हदीस इनके नाइत्तेफाकियों की वजह से भी होती है। आज मैं ऐसे देख रहा हूँ चीज़ें, यहाँ से नगर तक इस शहर के लिए जाएगा, रमज़ान में ही ज़कात दे सकते हैं या फिर दीगर दिनों में भी। तो लोग ये मसला समझते नहीं और समझते हैं रमज़ान में ज़कात, रमज़ान में किस चीज़ देने का आपको ज़्यादा सवाब है मालूम? हमारे दादा साहब उनके दादा साहब को ज़कात देते थे, फिर हमारे अब्बा उनके अब्बा को ज़कात दिया। अगर कोई ऐसा शख्स है जो रिश्तेदार में नहीं है और उसे ज़रूरत है कुछ, तो क्या हमारे रिश्तेदार को करने के बजाय पहले उसको करना बेहतर है? 2.5 में सब कुछ करना चाह रहा ज़कात के अंदर, की गरीब भी ज़कात में, रिश्तेदार भी ज़कात में, पड़ोसी भी ज़कात में, ये भी। क्या इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि एक दूसरे को धर्म को बोलकर पॉलिटिक्स कीजिए या फिर हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं साहब? एक मुस्लिम लीडर किस तरह होना चाहिए? मतलब हमारे पास ये चलता है कि अरे वो मुस्लिम, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो मुस्लिम लीडर बनने के काबिल है, उस पर क्या हुकूक उसके होने चाहिए। ये चीज़ें भी मायने रखती है कि जब पूरी आवाम किसी को अगर बोल रही है कि हमारा मुस्लिम लीडर, तो मुसलमान किस तरह होना चाहिए लीडर चाहिए। देखिए अब ये हमारे पास आज ये चल रहा है कि कैसा भी मतलब वो अगर हराम भी खा रहा है तो लोग बोल रहे अरे जान दो ना, मुसलमान तो दूसरा खा रहा तो उससे बेहतर है हमारा। मेरा दो में से जो कम गुनाहगार है, कम लोगों को तकलीफ पहुंचा, तो क्या बोलेंगे? मतलब अच्छा नहीं, इसमें ज़रूरत है कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स आगे आए, कुछ मुफ्ती आलिम आगे आए जो पॉलिटिक्स में हक और ईमानदारी से चलकर कौम को प्रेजेंट करे। जो क्या लीडर्स पे भरोसा करना सही है कि जैसा कि ये रहा तो हमारे काम हो, या फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करना है कि कुछ जो नशा करते हैं लोग, अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान की हद तक नशा बंद, हराम कारोबार बंद, ये चीज़ की जा सकती है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं रमज़ान आने को है, रमज़ान की आमद होने है। इस रमज़ान में किस तरह हम इबादतें करें या किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, और भी बहुत सारे मामलात हैं जो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो मामला बढ़ रहा है उस पर आज हम बात करेंगे एडवोकेट सैयद फैज साहब से, जो IRC के डायरेक्टर है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो औरंगाबाद से ऑपरेट होता है। और सर को पूरे मुल्क में सुना जाता है, इस्लामिक स्कॉलर, एक इस्लामिक स्कॉलर है सर। तो इनसे मुलाकात करते हैं और कुछ हमारी जिंदगियों को बेहतर किस तरह से बनाया जाए ये चीज समझने की आज कोशिश करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फैज भाई, जैसा मैं बताया कि रमजान की आमद है, तो रमजान में हमारे मुआशरे में किस तरह से वक्त गुजारना चाहिए, इबादत को किस तरह करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने सवाल किया कि रमज़ान का महीना करीब है, अब इस महीने को हम कैसे गुजारें या कैसी इबादतें करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों के लिए, वो इस एतबार से कि ये वो महीना है जिसके अंदर इंसान अपनी मग़फ़िरत करा सकता है। मतलब ये वो महीना है जिसमें अपने गुनाहों को माफ़ करा सकता है, रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकता है। और इस ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इस तरह से बयान किया, हदीस लंबी है लेकिन बस मुख्तसर रखता हूँ आपके सामने, कि अल्लाह के रसूल ने एक बार अपना मिंबर मंगवाया और एक सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पर और तीसरी, मिंबर को 3 आमतौर से स्टेप्स होते हैं, तीनों पे चढ़कर आमीन कहा। जब आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ऐसा तो आप कभी करते नहीं थे, आज ऐसा क्या हुआ? तो उन तीनों में से एक बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने ये करने को कहा, और जब मैंने एक सीढ़ी पे कदम रखा तो मुझसे कहा कि उस शख्स के लिए हलाकत है, बुराई है, जिसको रमजान का महीना मिल जाए और उस पर अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, कहो आमीन। तो अल्लाह के रसूल ने फिर कहा आमीन। तो क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दुआ क्या बोलेंगे, बद्दुआ की कि रमजान जिसको मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, और अल्लाह के रसूल से कहा कहो आमीन, और अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। और ये बात हम जानते हैं कि फरिश्ते अपने दिल से कोई बात नहीं कहते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दिल से कोई बात नहीं करते। तो मतलब ये है कि महीना मग़फ़िरत का महीना है। अगर इस महीने में इंसान अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका तो अल्लाह के रसूल की बद्दुआ का मुस्तहिक़ हो रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का मुस्तहिक़ हो रहा है। तो लिहाजा हमको रमजान को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मनाने की जरूरत है। मतलब इस मंथ को आने से पहले इसकी तैयारी, प्रिपरेशन,
चीजों को आगे पीछे करना, मैनेजमेंट करना, वक्त निकालना, इबादतों के लिए स्पेशल टाइम पे देना, रात का एक स्पेशल वक्त निकालना, ये सब जिसको कहेंगे एक चीज है जो वर्कआउट करने की जरूरत है। लेकिन जनरली ये होता है उम्मत मुस्लिम में ऐसा कोई वर्कआउट नजर नहीं आता है। मतलब जो वर्कआउट मैं देखता हूँ, मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ, और वो काम भी हलाल है, लेकिन रमजान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या है कि हम जो वर्कआउट करते हो ये है कि अगर बिजनेस है तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, हलाल है बिजनेस, लेकिन रमजान से बिजनेस से कुछ भी नहीं है ना कि अल्लाह ताला रमजान में बिजनेस करेंगे अजर ज्यादा देगा, रमजान का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, नहीं। लेकिन हमने उसको सीजन, मार्केटिंग का सीजन, परचेसिंग का सीजन, खरीदो फरोख्त का सीजन, कपड़े बदलने का, नए कपड़े लेने का, ड्राइंग रूम चेंज करने का, कलर करने का, इसका सीजन बना दिया। हत्ता कि वो सिर्फ घरों में नहीं रहा, मस्जिदों में भी आ गया। रमजान आती मस्जिदों के हाउस की सफाई चल रही, मस्जिद को कलर किया जा रहा। पहले भी कर सकते थे ना, कितने महीने गुजरे, रमजान 12 मतलब पूरा साल 11 महीने के बाद आ रहा, तो आप उससे 1 महीना पहले कर लेते, लेकिन उसका ताल्लुक ही हो गया। और जितना रमजान पीक पे जाता है उतना उसमें हम लोग इबादतें छोड़कर नए नए काम करते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ, 27 रमजान को हमारे पास शब कद्र मनाई जाती है, हालांकि वो 5 रातों में से एक रात है, लेकिन चलिए 27 भी हो सकती है। लेकिन उसको मनाने का तरीका भी क्या है, उस दिन सबसे कम तरावी पढ़ी जाती है, क्योंकि उस दिन कुरान खत्म कर देती है वहां से, तो आखिरी सिर्फ 20 सूरे लेते हैं जो छोटे रहते हैं। उसके बाद इमाम साहब की गुलपोशी, उनके वो जो तोहफे तहाइफ, मुअज्जिन साहब की गुलपोशी, उनके तोहफे तहाइफ, मैनेजमेंट की कुर्बानियां, उनको इज्जत अफजाई, लोगों को चाय, ये तो पहले भी हो सकता था, बाद में हो सकता, रमजान में कभी भी हो सकता था ना। तो आप देख रहे हैं हम जितना पीक की तरफ जाते हैं उतना कमजोरी। तो हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, रमजान को प्लान नहीं किया उसके बारे में। घर की प्लानिंग हो गई, बिजनेस की प्लानिंग हो गई। अब एक आम देखिए, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं, मैं भी कभी कभी चीजों को देता, बच्चे भी इस चीज को समझते हैं कि रमजान आ रहा है, ये पहले कैसे पता चलता आपको? सबसे पहले मुझे तो सबसे पहले हमारे इलाके में तंदूर लगने शुरू होने से पता चलता रमजान आ गया। मतलब नए तंदूरी, मतलब तंदूर लगाना हराम नहीं है, बिजनेस हलाल है, होटलिंग, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रमजान से क्या सोच आ रही बच्चों में, जो बच्चे डेवलप होते हैं इस माहौल में कि रमजान मतलब खरीदी का महीना, रमजान मतलब खाने का महीना, रमजान मतलब घूमने का महीना, रमजान वो चीजें नहीं आ रही कि रमजान मतलब नफिल इबादतों का महीना, रमजान मतलब ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने का, अपने ऊपर नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना, रमजान मतलब ज्यादा तिलावत का महीना, रमजान मतलब वो नहीं आ रहा। मतलब थॉट देखिए कैसी जा रही, बच्चे पेरेंट्स से पहले बोल दे रहे कि हम 10 दिन छुट्टी मनाएंगे आखिरी अशरे में, इबादत के लिए नहीं, पूरा माहौल घूम रहा है, हर कोई गाड़ी चला रहा है, हर कोई चाय पीने जा रहा है, बाजार में रौनक बढ़ जाती है, बाजार में जा रहा है, तो वो 10 दिन की छुट्टी इबादत के लिए नहीं मांग रहे, घूमने के लिए मांग रहे। तो वो एक ट्रेडिशनली हमने क्या किया, एक रस्मी तौर से रमजान को मनाना शुरू कर दिया। तो गुजारिश मेरी रहेंगी आपके चैनल के थ्रू कि कस्टमरली रस्मी तौर से रमजान को ना मनाते हुए हकीकी उसकी रूह को जगाकर प्लानिंग करके शॉर्ट, जैसे अब मिसाल हज को जाते हैं प्लानिंग करते हैं ना, ये तो बड़ी इबादत है, फरीजा है, तो रमजान के रोजे भी तो फरीजा, उसकी तो प्लानिंग होना चाहिए ना कुछ। बीमारी है तो दवाएं कैसे लेंगे, सेहत में कमजोरी आ जाती है तो उसके लिए क्या मसले हल करेंगे, कई चीजें होती है ना, सफर है तो कैसे आगे पीछे कर सकते हैं उसको। अब इसमें सर ये बात आएगी कि जैसा ज्यादातर ये चीजें अहले सुन्नतुल जमात या फिर तबलीगी जमात या अहले हदीस इनके नाइत्तेफाकियों की वजह से भी होती है। ऐसी भी चीज कह सकते हैं, जैसा आपका जो आता है, आप अहले हदीस जमात को करते हैं, तो ये चीजों को लेकर भी होता है कि एक दूसरे के बारे में गलत होता है। देखिए ये बात अच्छी आपने की, एक तो ये कि एक कॉमन मासेस के बारे में बात हो गई जो मैं कह रहा था, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू लाया वो ये है कि यकीनन रमजान जब आता है तो ये भी देखा जाता है कि जैसा मैंने कहा कि प्लानिंग ज्यादा कैसे करना है वो छोड़कर दूसरी चर्चाएं चालू हो जाती है, जिसमें अब समझ लीजिए एक धार्मिक ग्रोह या रिलीजियस लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। पिछले ऐसा बोल सकता हूं, और उसमें कुछ शायद गलत भी नहीं होगा, 10 साल में ये इश्यूज कम हुए, लेकिन सियासी हालात की वजह से इश्यूज कम हुए, मतलब अब नहीं होता। लेकिन इससे पहले के रमजान मैं भी जानता हूं, मैंने भी देखे हुआ रमजान, तो हालत ये थी कि रमजान जैसी आ रहा है तो एक तरफ तो वो हो गया जो तबका दुनिया की तरफ जा रहा है या खरीदो फरोख्त का है, दूसरा तबके का ये था कि जो डिस्कशंस और बहस शुरू होती थी मोहल्लों में, बस्तियों में, कि नमाज कहाँ पढ़ रहे, कितनी रकात पढ़ने वाले, तरावी खासतौर से उससे बहस चल रही है, शुरू हो गई है हर जगह। हाँ, रात भर जो है, जैसा क्या बोलेंगे, होटल के टेबल्स अब दुनिया की बहस ना करते हुए दीनी बहसों में लगे थे, आप समझ रहे ना, मतलब चाय पर चर्चा चल रही है कि 20 रकात 8 रकात तुम ये करते मैं वो करता। इसमें आज मैं ऐसे देखा हूँ चीजें, यहाँ से नगर तक इस शहर के लिए जाया जा रहा है। हाँ, तो अब कुछ हमारे नौजवान हैं जो कर रहे हैं चीज। सब अब
मतलब इसका कुछ वो नहीं है। तो मैं ये पहले भी गुजारिश करता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है तो इतना जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही है कि देखिए रमजान आ रहा है तो आप रिलीजियसनेस इख्तियार करेंगे, धार्मिकता इख्तियार करेंगे, लेकिन उसको बहस का मौजू ना बनाएं, झगड़े का मौजू ना बनाएं, दिल आजारी जिसको दिल तोड़ने का सीजन ना बनाएं, तकलीफ देने का सीजन ना बनाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक प्लेन देखिए आप बात, तरावी पे या क़यामुल लैल पे लोग बहस करते कितनी रकात कैसे और क्या पढ़ना है, लेकिन आप ही बताओ मुझे, फजर की जो फर्ज नमाज है और मौक़िदा नमाज है, ये फर्ज समझ लीजिए, उसमें किसी को इख्तिलाफ है कि 2 है या 4 है या 6 है 8 है, सब बोलते 2। तो कोई भी आदमी जो फजर नहीं पढ़ता उसके घर के खिलाफ खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन जो आदमी तरावी में क्या पढ़ रहा और कितनी रकातें पढ़ रहा, उस पर झगड़ा बहस, और उसको ईमान वाला काफिर मोमिन और अच्छा मोमिन या अपना या पराया इस लेवल तक समझाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में तो मैंने इतनी तब्दीली देखी, अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है, कि वो मस्जिदें जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ 20 रकात आमतौर से होती है, वहां भी उन्होंने इवन पार्किंग का नज़्म भी अलग कर दिया ताकि जो 8 के बाद निकलना चाहे सहूलत से निकले। कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छी बात है ना। और जो 20 के निकलना चाहे सहूलत से, तो पार्किंग में 2 बढ़ रहे थे, 8 रकात 20 रकात, लेकिन अच्छी बात है, मतलब लोग अकोमोडेट कर रहे हैं, एक जगह हाँ अकोमोडेट कर रहे हैं कि आप भी कर लो, और चूंकि आप फिर गाड़ी हो सकता है आगे लगा दे तो निकलने मुश्किल होंगे, तो हम लोग बाइफरकेट करें, तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। तो मैं तो इसको खुशाइन बात समझ रहा हूँ कि वेल लोग एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकर चलना सीख रहे हैं। और एक बात मैं खासतौर से कहूंगा, ये है इख्तिलाफ होना आम बात है, आपको मेरे से हो सकता है, मेरे को आपसे हो सकता है, 2 जुड़वा भाइयों में भी इख्तिलाफ होता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इख्तिलाफ हो सकता है, बस मुखालिफत मत करो एक दूसरे की। इख्तिलाफ कैसा कि मुझे आपने जैसा चश्मा पहना पसंद नहीं, मैं फ्रेमलेस पहना हूं, आपने फ्रेम वाला पहना है, इख्तिलाफ है। मुखालिफत क्या है, अरे इसका चश्मा देखिए कितना गलत है, ऐसा चश्मा कोई पहनता है क्या, ऐसा चश्मा नहीं पहनना चाहिए, और आपका मजाक उड़ा रहा हूं, तो मुखालिफत नहीं, इख्तिलाफ हो सकता है ना, भाई आपने फुला घड़ी पहनी, मैंने फुला पहनी, इख्तिलाफ है ये, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मुखालिफत क्या है, ऐसे कोई घड़ी पहनता है क्या, ये कोई तरीका है घड़ी पहनने का, है ना। तो इख्तिलाफ हो सकता है कि मेरी नमाज अलग है, मेरी रकातें अलग है, मेरा नमाज पढ़ने के अलावा दीगर चीजों में मेरे दुआएं वगैरह अलग है, मैं कुछ चीजों में अलग सोच रखता हूँ, लेकिन हम कभी भी मुखालिफत ना करें कि मैं उसकी बेटी का रिश्ता मत होने दो चूंकि वो जमात से हो। ये सभी चीजें साबित है, हाँ कि कर सकते हैं, अभी करने दो उसको, इसके दुकान से मत खरीदो इसलिए कि ये फला जमात से, तो इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालिफत मत करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों में मुखालिफतें काफी हद तक कम हुई, चूंकि कम्युनल जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इतना तो सीखा कि एक दूसरे का मुखालिफत करके फायदा नहीं, समझ कर लेकर चलना, ये तकाजा पहले भी था एक्चुअली, आज भी और हमेशा रहने वाला है। तो इत्तेहाद की बरकतें बहरहाल, तो दोनों तबकों की बात होगी, एक जो दुनियावी एतबार से, एक जो दीनी एतबार से। गुजारिश ये करूंगा कि आप जो रकातें पढ़ते पढ़े कोई मसला नहीं, बट इखलास के साथ पढ़े, अल्लाह के लिए पढ़े, और उसको बहस का मौजू ना बने। मतलब अभी जैसा आप ये बताए, इसमें एक ज़कात का भी मामला आता है, ज़कात को लेकर भी हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें, कंडीशंस अलग अलग आ रही है। आज जो चीजें हकीकी है उसको छोड़कर दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी तफसील बता सकते हैं कि रमजान में ही ज़कात दे सकते हैं या फिर दीगर दिनों में भी ज़कात निकाल सकते हैं? देखिए ज़कात का मामला यह है कि ज़कात जब एक माल पर जो निसाब से ज्यादा हो, अब माल के निसाब अलग अलग होते हैं, चीजों के निसाब बदलते हैं, तो उसके लिए आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं जी, तो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो निसाब को अगर कोई माल पहुंच जाए और 1 साल तक बचा रहे तो उस पर ज़कात लागू हो जाती है। तो 1 साल हो गया तो रमजान जरूरी नहीं है, रमजान से पहले भी हो जा सकता है, तो मुझे रमजान से पहले देना है। जैसा शाबान ने मेरे समझ लीजिए 10 शाबान को मेरे उस माल पे ज़कात हो गई, तो मैंने रमजान का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। हो गया ना उसका टाइम, 10 शाबान को ही हो गया, तो आप रमजान तक तो ही रुक सकते हो। उसके लिए सवाल करने का मकसद वही था कि कुछ लोग साल भर परेशान रहते हैं बहुत सारे, और इंतजार वो भी करते हैं कि रमजान में कुछ ज़कात आ जाए तो हमारे को कुछ उसमें। देखिए ऐसा नहीं है, रमजान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ज़कात रमजान में दी जाए गैर रमजान, सो कोई ज्यादा और कम सवाब नहीं, क्योंकि वो फरीज़ा है जो करना ही आपको देना ही है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि रमजान में ज़कात दूंगा तो अजर ज्यादा मिलेगा, ये गलतफहमी से लोग रमजान में देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रमजान पे जब ज़कात पे माफ करना, जब साल हो जाए तो ज़कात देना है, रमजान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो जो लोग शाबान मतलब जो है उनकी शाबान में हो जा रही है या उससे पहले भी हो रही है, अगर वो रोक के रख रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं अदर की। अब ऐसा ज़कात को माल से जोड़े, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने कोई सोना लिया, कोई चांदी लिया और ज़िलहिज्जा में लिया, रमजान से 2 महीने बाद लिया समझो, अब ज़िलहिज्जा में लूंगा, 3rd मंथ हो,
तो अगले जिलहिज्जा में मेरे पे ज़कात है, लेकिन अगर चाहूँ तो रमजान में दे सकता हूँ इन एडवांस, लेकिन ताखिर नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसको लेट नहीं कर सकता हूँ। जैसा शाबान की ज़कात रमजान में दूंगा तो लेट हो जाऊंगा, लेकिन जिलहिज्जा की ज़कात रमजान में एडवांस दे सकता हूँ, मतलब 2-3 महीने पहले दे दे रहा हूँ, तो ये कर सकते हैं। तो लोग ये मसला समझते नहीं और समझते हैं रमजान में ज़कात, रमजान में किस चीज देने का आपको ज्यादा सवाब मालूम, आपको सदकात देने का ज्यादा सवाब है। ज़कात तो जब फर्ज हुई देना है उसका सवाब उतना ही है जितना अल्लाह ने रखा है, कितना हम नहीं जानते उसके बारे में, ठीक। तो नफली सदकात आप कीजिए ज्यादा। अब लोगों का ये हो गया जब रमजान में ज़कात देते हैं, दूसरा ये है ज़कात का एक मसला कि इतना तोड़ तोड़ के देते हैं, इतना तोड़ तोड़ के देते हैं, इतना उसको खराब करते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। जैसा मिसाल, मेरी ज़कात है 5,000 रुपए, अगर मैं एक आदमी को दूंगा तो कम से कम एक ठेला ले सकता है वो, लकड़ी का जो होता है, मतलब जाहिर सी ज़कात का मुस्तहिक आदमी तो कुछ करना चाह रहा है, कुछ नहीं करता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो एक ठेला तो लेके दे सकता है कि तुम वो हाथगाड़ी ले लो और किसी और से भी कुछ लो, मेरे तो इतनी थी, और कुछ सामान भर लो उस पर, है ना। हो सकता है 5,000 में थोड़ी सी लाइट वेट भी समझ आ जाएंगे, छोटा मोटा कारोबार हैवी कर तो नहीं है, सकता हाँ है। कर सकता है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़कात को 5,000 मेरी ज़कात है, 50 इनको, 50 उनको, 50 उनको, 50 उनको, 50 उनको, 50 उनको, 100 लोगों को 50 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सदियों से देता आ रहा हूँ, मेरे बाप दादा भी दे रहे 50 रुपए में वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे वो, मसाला खरीदेगा, कपड़े ले लेगा, ईद अच्छे से मना लेगा, फायदा क्या हुआ। ज़कात का क्या यही मसरफ है कि उसको टुकड़े टुकड़े करके इतना छोटा कर दो कि वो एक महीना क्या एक दिन भी किसी को सरवाइव करने के लिए काम ना है। ईद का दिन ही बस स्ट्रगल करके गुजर गया ज़कात से, या ईद के कपड़े ले लिए ज़कात से, लोगों ये हो रहा है। तो ज़कात के ताल्लुक से होना ही चाहिए, ज़कात का कलेक्शन होना चाहिए। आप के जमाने में ज़कात कलेक्ट होती थी, कलेक्ट होने के बाद जो लोग मुस्तहिक हैं उनको डिसबर्स की जाती थी, और कितनी दी जाती थी, उतनी दी जाती थी जितनी उनकी जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी को 100 रुपए की जरूरत है, उसको कहा जा रहा है तुमको तो 5 रुपए मिलेंगे, अब वो 20 लोगों के पास मांगने जाना पड़ेगा जब 100 होंगे उसके पूरे। इतनी दी जाती थी बैतुल माल से कि उसका मसला खत्म करके उसको कोशिश की जाती थी ज़कात के लिस्ट से निकाल दे। अब आने वाले 1 साल 2 साल में वो ज़कात लेने वाला तो ना रहे कम से कम। अब हमारे पास देखिए हाल ये है कि जनरेशन से लोग ज़कात ले रहे हैं आपसे और मेरे से आकर, और आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हमारे दादा साहब उनके दादा साहब को ज़कात देते थे, फिर हमारे अब्बा उनके अब्बा को ज़कात दे, मतलब उस आदमी की उनके बेटे को ज़कात दे रहे, मैं उनके पोतों को। क्वेश्चन क्या है मालूम यहाँ कि 3 नस्लों तक ज़कात लेने वाले क्यों रहे वो? क्यों नहीं हमने अपनी ज़कात को इतना एस्टैब्लिश किया? आपकी तरह साहिब हैसियत क्यों नहीं बने, वो ज़कात देने काबिल क्यों नहीं हुआ? ज़कात देने के काबिल ना भी हो तो कम से कम ज़कात के रिसीवर में से तो निकल जाता लिस्ट में से कि खा के पेट गुजारा कर ले रहा, ऐसा भी हो सकता है। मेन मकसद ज़कात का यही है, मतलब कि किसी को आप स्टेबल करें, खड़े कीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि धोखेबाज लोग बहुत मार्केट में हैं, झूठ बोलकर लेते हैं, तो आप वेरिफिकेशन का सिस्टम लाइए ना। मसाइल बड़े है, सब लड़की के रिश्ते करना है, लोग झूठ बोल के भी तो बायोडाटा देते ना, तो क्या करते आप? वेरिफिकेशन। तो यहाँ भी वेरिफिकेशन करो ना। आप बहुत से लोग ही बोलते हैं आप एक साथ दे देना, मैंने उसको एक साथ दिया, पूरे लेके भाग गया, उसने हरामकारी में डाल दिया, जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, ठीक है, लेकिन देने से पहले वेरिफिकेशन करो ना। उसका अजर तो मिलेगा ही ना, अजर तो मिलेगा उसके बाद भी, लेकिन वेरिफिकेशन भी तो मैं कर सकता हूँ ना यार। इतना भी तो मसला नहीं है कि 2 आदमी से पकड़ के महल्ले में पूछ लो कि आदमी के बारे में क्या है, उस महल्ले के इमाम से बात कर लो कि इस आदमी के बारे में कुछ तो आप वेरिफिकेशन दीजिए, ये कौन है, क्या है, कैसा है, मेहनती है, नहीं है, कर सकते ना। सिस्टम ही नहीं कुछ भी हमारे पास। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बैतुल माल बनाया जाए ज़कात के, वेरिफिकेशन के लोग रखे जाए, अपॉइंट किए जाए, और वो सिस्टम से दिए जाए। चलो ये बैतुल माल अब उम्मत की हैसियत पे तो नहीं बनेगा, लेकिन जमाती हैसियत से तो बन सकता है ना। हर जमात अपना अपना तो चलाए कम से कम, लेकिन जमातों के पास भी नहीं है। चलो उम्मत का नहीं है एक, तो जमातों को तो हो सकता है कि भाई फुला जमात है, उनका बैतुल माल है, वो उससे फायदा उठा रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे, फुला जमात का है, और सिस्टम ही नहीं। सब आदमी ज़कात अपनी निकाल रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, ज़कात के ऊपर मतलब पहला रिश्तेदारों का इस तरह से जो स्टेप बाय है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो रिश्तेदार में नहीं है और उसे जरूरत है पैसे, तो क्या हमारे रिश्तेदार को करने के बजाय पहले उसको करना बेहतर है? देखिए, ज़कात हो, सदकात हो, खर्च करने का जहाँ मामला हो, सबसे पहले हकदार वही है जो आपके सबसे नजदीक लोग हैं, ठीक, जो आपके रिश्तेदार हैं, या उनसे भी नजदीक हो जो आपका पड़ोसी रिश्तेदार है। मतलब कुछ रिश्तेदार आसपास भी रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी का भी होगा, रिश्तेदार का भी होगा, वो मुस्तहक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो ज़कात दी जाती वो क्या की जाती, वहां के मालदारों से ली जाती और वहां के गरीबों में दी जाती। ये सिस्टम था। हमारे पास क्या हो रहा है, कोई नॉर्थ की ज़कात साउथ में दे रहा, साउथ की नॉर्थ में दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमारे सिटी में हम देखना चाहिए कि ज़कात के मुस्तहक कौन है और उनको पहले देना चाहिए। ये असल है, जिसमें आपके रिश्तेदार आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ज़कात निकली 100 रुपीज, और मेरा एक रिश्तेदार मुस्तहक है जिसको अगर मैं 50 रुपए देता उसका मामला खत्म हो जाता, तो 50 में तो उसको निपटा दिया मैंने।
अगले 50 क्या करूंगा, अपने अतराफ के और लोगों को देखूंगा और उनको दूंगा अपने सिटी के अंदर। यहाँ खत्म हो जाएंगी तो उसके आगे जाएंगे, वहां खत्म हो उसके आगे, ये इसका सिस्टम है याद रखिए। तो लिहाजा रिश्तेदार तो पहले है, लेकिन जैसे आपका सवाल था, कोई मुस्तहिक इंसान आ गया जो रिश्तेदार नहीं है तो क्या करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ, वो ये है, क्या सिर्फ ज़कात ही एक चीज है जिसको देना है हमको किसी गरीब को? ये तो 2.5% है ना, 97.5 में से भी तो हक है ना लोगों का। मेरा मेन मोटिव वही था कि जब आपके पास इतना माल है कि उसकी ज़कात आ रही है तो वो भी आप दे सकते हैं। वही ना, तो मैं सिर्फ ज़कात के 2.5 में सब कुछ करना चाह रहा ज़कात के अंदर की, गरीब भी ज़कात में, रिश्तेदार भी ज़कात में, पड़ोसी भी ज़कात में, ये भी, और उतनी तो ज़कात है नहीं। अरे तो दूसरा भी तो निकालो। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे वो, जो अपने रिश्तेदार को स्टैब्लिश करना है उसको स्टैब्लिश करेंगे ज़कात के जरिए, दूसरा आदमी को सदका देगा, या रिश्तेदार को सदका देगा, इसको ज़कात देगा। लेकिन अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात से हटकर भी सोचे। मैंने तो यहाँ तक लोगों को सवाल करते सुना है, वो मस्जिद के लिए ज़कात चलती क्या? मतलब वो 2.5 में सब कुछ निपटाना चाह रहे मुसलमान, गरीब भी हटाना चाह रहे, मस्जिद भी बनाना चाह रहे, मदरसा भी डालना चाह रहे, दावत इस्लाम का भी काम करना चाह रहे, सब उसमें नहीं होता उसमें। अच्छा 2.5% सेविंग्स पर है, मालूम आपको, इनकम पर नहीं है। 100 रुपए इनकम है तो 2.5 रुपए ज़कात नहीं है उसकी। 100 रुपए इनकम के बाद जो खर्च कर दिए, खर्च में से जो बचा, बचने के बाद 1 साल हुआ उस पर है, समझ, मेरी सेविंग्स हुई 10 रुपीज, तो मेरी ज़कात कितनी कम हो रही है आप देखिए, आप समझ रहे, इतनी कम हो जा रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि उस मुस्तहिक की मदद भी कीजिए और रिश्तेदार की मदद कीजिए। ज़कात से जितना हो सकता है ज़कात खत्म होने के बाद फिर आपने सदका। आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो मुस्तहिक आदमी उसको ज़कात दे दे, रिश्तेदार को सदका दे, अफजल चीज है ना, बहरहाल करे, लेकिन दोनों की मदद करना जरूरी। या फिर चलिए मेरे पास सिर्फ ज़कात है, और कभी ऐसा भी होता है ना मेरे पास ज़कात तो निकलती है लेकिन मैं मालदार इंसान नहीं हूँ, ज़कात कैसे निकल जाती, बीवी का जेवर है, फला जमीन है जो तो उसी की ज़कात ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी रेगुलर इनकम उतनी नहीं है कि मैं ज़कात अलग से कुछ कर पाऊं। तो वैसे सेंस में क्या करें फिर आप, ज़कात का पूल बनाए, मतलब 2 लोग मिलकर ज़कात देने की कोशिश करें, या मैं कॉल करूं किसी को कि मेरा एक रिश्तेदार है उसको मैं देता हूं, लेकिन एक मुस्तहिक भी आ गया बेचारा, और मेरे पास अब ज़कात नहीं, सदका भी नहीं, तो वो भाई क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है मैं कुछ कर देता हूँ। देखिए वसीलों से ये काम तो दुनिया में आजकल कितने काम हम करवा लेते, 2 अहबाब को बीमार हो गए किसी की फैमिली में, 10 जगह फोन घुमाए तो 2 लोग दे ही देते हैं ना। तो फिर ऐसा करके बहरहाल उसका वो पूरा करने की मैं कोशिश करूँ। अब सब इससे हटके जो हमारे आज मुल्क के हालात है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो गई है, कुछ पार्टीज हो गई है जो हिंदुत्व के अंदर उसमें हक में खड़ी है, कुछ हो गई है जो मुस्लिम के हक में खड़ी है। क्या इस्लाम में इस चीज की इजाजत है कि एक दूसरे को धर्म को बोलकर पॉलिटिक्स कीजिए, या फिर ये हमारी पार्टी है वो तुम्हारी पार्टी है, ऐसा कर जो चल रहा है, जो दिलों में बुरास आ रही है, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इस्लाम में क्या है क्या नहीं है ये तो एक सेकेंडरी चीज है, इन द सेंस के हम सियासत की बात करते, नॉन मुस्लिम भाइयों की बात हो रही है इसके अंदर, है ना, वो तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ रहता तो एक दूसरे की इज्जत करना, डिग्निटी ऑनर के साथ बात करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको जो उसका हक देना, ये एकदम जनरल चीज है। आप चाहे किसी मजहब के मानने वाले हो या किसी दुनिया में रहने वाले हो, ये एक जनरल बात है, इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है, ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अभी जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क के अजीज में जो सियासी हालात चल रहे हैं, वो हालात एक्चुअली स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन की जा रही है, ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ये इशू चलता रहे, हिंदू मुस्लिम बोलिए या अलग अलग भी और रीजन्स में और भी हो रहा है। जैसा अब हम बात उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे स्टेट्स है जहाँ लोग दोनों कम्युनिटी हिंदू है, उसके बाद भी जो आगजनी चल रही है, कत्ल वारतगिरी चल रही है ना, तो वहां तो रिलीजन का कोई दखल ही नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही, चाहे मजहब के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, क्रीड के नाम पे हो, सेक्स के नाम पे हो, है ना, इलाके के नाम पे हो, लैंग्वेज के नाम पे हो, नदी के नाम पे हो, चल रहे ना झगड़े पूरी जगह। तो ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली हर आदमी चाहता है कि वो किसी ना किसी ढंग से न्यूज में रहे और वोट जमा करे। अब इसके लिए उसको जो करना पड़े, मतलब मजहब का कोई मसला नहीं, मतलब मैं इसको नहीं मानता हूं कि मजहब के नाम पे करेंगे। अगर एक मजहब के भी लोग जहां हैं तो भी तो झगड़े हो रहे हैं ना। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, अमेरिका ले लीजिए, तकरीबन एक मजहब के लोग ज्यादा है, क्रिश्चियन, झगड़े तो वहां भी चल रहे हैं। तो पता ही चला कि सियासत के लिए जनरली लोग वोट कलेक्ट करने के लिए हर वो बात करने को रेडी हो जाते हैं जिस बात से एक ग्रुप को जोश आए और वो मेजोरिटी में होता कि फिर उनका वोट उसके तरफ अट्रैक्ट हो, या वैसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिससे एक ग्रुप समझे ना वोट जमा हो और वो करे। तो ये समझना आवाम को जरूरी है, मुझे आपको जरूरी है।
ये बात मैं ये भी आपको कहूंगा, और मैंने इससे पहले भी कई बार कही है, वोट मजहब के नाम पे नहीं दिया जाता है, वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाता है। आपके मेरे मसाइल कौन हल कर सकता है? कोई पार्टी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, किसी मजहब का मानने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? अगर मैंने किसी को वोट दिया और मेरी सड़कें आज तक वैसी गढ़ी वाली है, मुझे आज तक पानी नहीं मिला, आज तक इलेक्ट्रिसिटी मेरे इलाके में आनी है, ड्रेनेज सिस्टम मेरे पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट का, कोई स्कीम फायदा उठाने कोई चीज नहीं है, तो क्या करूंगा मैं किसी को भी वोट डाल के, किसी को भी डाल के? हाँ, ये हो सकता है कि हरे से लाल, लाल से हरा कलर दिखे खाली आपको, लेकिन बेनिफिट क्या हो आपको और मुझे? रोना तो वही हम लोगों का एक जैसा। अब पूरे मुल्क में यही चल रहा है कि हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, साफ अच्छी हवा के लिए तरस रहे हैं। कई जगह तो कुछ स्टेट्स का हाल है कि इतनी हवा के अंदर पोल्यूशन है कि बताया जा रहा है कि एक आदमी दिन भर में 40 सिगरेट जितना पीता है उतना तो खाली वो जनरल पोल्यूशन में इनहेल कर रहे, सांस के जरिए ले रहे। तो अब ये हमारे मुद्दे हैं, लेकिन अब आप देखिए पिछले कुछ सालों से इन मुद्दों से हटकर लोगों ने जॉब्स है क्या मतलब इसको लेंगे ला तादाद चीज इस पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन मजहब के नाम पर बहरहाल सारी चीजें हो रही है। तो मैं आवाम से गुजारिश ये कर सकता हूँ कि आवाम समझदारी इख्तियार करे। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और है आपसे मेरा, जैसे आप इस्लामिक स्कॉलर है, एक मुस्लिम लीडर किस तरह होना चाहिए? मतलब हमारे पास ये चलता है कि अरे वो मुस्लिम है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो मुस्लिम लीडर बनने के काबिल है, उस पे क्या हुकूक उसके होने चाहिए, ये चीजें भी मायने रखती है कि जब पूरी आवाम किसी को अगर बोल रही है कि हमारा मुस्लिम लीडर है, तो मुसलमान किस तरह होना चाहिए लीडर? देखिए पहली चीज तो ये है कि लीडर जब भी हम लफ्ज बोलते हैं तो इसका एक सबसे खतरनाक सेंस ये जाता है कि मैं किसी सियासी शख्सियत से बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी से बात कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। लीडर एक अलग ही चीज है, याद रखिए, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आज के जदीद दौर में हम ये कहेंगे उमूमन जिसको लीडर कहा जाता है वो पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है लीडर जी, वरना एजुकेशनल लीडर्स भी हैं जिन्होंने तालीम के लिए किसी इलाके को आगे बढ़ाया, वो एजुकेशनल लीडर्स कहलाएंगे। जैसा कि औरंगाबाद के हद तक अगर आप ले तो डॉक्टर रफीक जकरिया है, डॉक्टर अंबेडकर है ना, इसी तरह एसबी जो सोसाइटी हमारे पास की, यहाँ उन्होंने ये 3 पायनियर्स है इस एरिया में एजुकेशन को बढ़ाने, तो ये हो गया एजुकेशनल लीडर्स, है ना। इसी तरह हम बोलेंगे पॉलिटिकल, तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स, इसी तरह हमारे पास रिलीजियस लीडर्स, इसी तरह तो अब कैटेगराइजेशन है लीडर्स की। लेकिन एक जनरल सेंस में ये कहूंगा लीडर कौन हो सकता है, ये कैसा होना चाहिए जनरल, वो चाहे पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए करता है, सोसाइटी की आगे बढ़े, कोई भी हो, वो आदमी होता है, याद रखिए, सबसे पहले जो डाउन टू अर्थ होता है, वो जमीनी हकायक को जानने वाला इंसान होता है, और कभी कभार वो उन्हीं में से निकला हुआ इंसान होता है। कोई अगर लीडर को पपेट लीडर बना के आप बिठा देंगे, मतलब खाली लाके बिठा दो ये कौम के ऊपर ये करेंगे, नहीं, वैसे तो उसी में से निकला हुआ, वो उनके मसाइल को जानता है, उनके इश्यूज को जानता है, ठीक, उसके अंदर सेक्रीफाइस करने की सलाहियत होती है, मतलब वो कुर्बान करता है अपने आप। देखिए लीडर और बॉस के अंदर ये फर्क होता है, लीडर क्या करता है, कुर्बानी देने वाला होता है, बॉस लोगों की कुर्बानी पे अपने आप को खड़े करने वाला, ऑर्डर दे रहा है और अपने आप को खड़ा कर रहा है। लीडर अपनी जिंदगी में कई लीडर्स पैदा कर देता है, अच्छा, और बॉस अपनी जिंदगी में हर इंसान की जिसमें सलाहियत है बॉस बनने की, उसको मारते रहता है ताकि मेरी जिंदगी में दूसरा कोई पैदा नहीं होना। आपने शेर बिल्लियों में ये देखेंगे सिफत, जो मेल होता है उनके अंदर, बिल्ली में भी देखिए, अब शहर में चली जंगल में रहता है, लेकिन बिल्ली तो शहरों में रहती है, जितने मेल बच्चे होते हैं वो आके मार देता है जो मेल होता है, वो नहीं चाहता कि कोई और मेल रहे इस समाज उसके उसमें और उसका डोमिनेशन में, उसके जीन ही आगे बढ़े, वो बॉस है वो जी। लेकिन लीडर वैसा नहीं होता, लीडर उठाता है लोगों को, मतलब नीचे से कई लोगों को खड़ा कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडर अगर आप कभी देखें तो आप दुनिया से जा रहे हैं, जब दुनिया से आप गए तो लाखों की तादाद में या 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग आप छोड़कर गए थे जो हर आदमी अपने फन में लीडर था, मतलब हर एक आदमी, एक शहर, एक बस्ती, एक मुल्क के लिए काफी था, क्योंकि आपने वो सलाहियतें पैदा की। तो लीडर कुर्बानी देने वाला होता है, लीडर जो है लोगों को आगे बढ़ाता है, लीडर जो कौम की फिक्र करता है, लीडर अपनी कौम के जज्बात और कौम को समझने वाला होता है, और कई सिफतें इस्लामी एतबार से उसके कई चीजें बताई। मेरा मकसद था कि अगर कोई मुस्लिम है जो लीडर कर रहा है तो उसके अमाल किस तरह होने चाहिए। देखिए अब ये हमारे पास आज ये चल रहा है कि कैसा भी, मतलब वो अगर हराम भी खा रहा है तो लोग बोल रहे अरे जान दो ना, मुसलमान तो दूसरा खा रहा तो उससे बेहतर है हमारे। मेरा बोलने मकसद ये कि एक मुस्लिम को आप किस तरह देखना चाहिए। देखिए अभी क्या है मालूम, इसको मैं ऐसी मिसाल से समझाऊं आपको बात को। मेरी गाड़ी है,
जी। और मैं उस पर जा रहा हूँ, या कोई एक इंसान अपनी गाड़ी पे जा रहा है और गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अब सामने गाड़ी टकराना है, किसी न किसी से टकराना है, मतलब चारा नहीं है, सब बच नहीं सकता, चिल्लाएंगा, आवाज देंगे, लेकिन गाड़ी तो रुक नहीं रही। जी। अब एक नई गाड़ी है सामने खड़ी और एक पुरानी गाड़ी खड़ी है। नई गाड़ी खाली है, पार्क्ड है, पुरानी गाड़ी में बच्चों के साथ लोग बैठे हैं, तो आप किसको जाके मारेंगे टक्कर? रुकना है, गाड़ी रुकना नहीं है, वो स्टेयरिंग ही चल रहा खाली। आप तो आप बोलेंगे नई गाड़ी को मार देता हूँ, मे भी पॉसिबल, इंश्योरेंस होगा, उसका क्लेम हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है तो जानी नुकसान तो कम से कम सामने वाले को नहीं होगा। इधर बच्चे बैठे हैं, हालांकि गाड़ी पुरानी, तो आप वहां लेके मार दो। तो अभी क्या है मालूम आपको, अच्छे और बुरे में से चॉइस नहीं है, दो बुरे में से कौन सा लेना वो चॉइस है आपके पास। कम बुरा कौन है? कम वाला आप आउट कर रहे हो। अभी ऐसा माहौल नहीं कि आप बोलेंगे माशाल्लाह मुसलमानों में ऐसे लीडर्स फैले हुए यहाँ से वहां तक के, लीडर से हर जगह, और आप उसमें से फिर निकल के सही लीडर को नहीं चुन रहे, ऐसा नहीं है। अभी बुराई आम है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम क्या चॉइस कर रहे थे मालूम, दो बुराई में से कम बुराई किस में है वो ले रहे हैं। तो जो पब्लिक का ओपिनियन आपने अभी जो बोले कि वो भी तो खा रहा, इसको खाने दो, ये ओपिनियन कुछ वजूहात से बना, और ये वजूहात है कि अगर कोई बोले कि मैं लीडर को जब लीडर मानूंगा कि फजर में उसको घर से निकलता हुआ देखूंगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं आप रिलीजियस लीडर्स को भी नहीं देखेंगे फजर में निकलते कई जगह, तो इनसे क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अब बाइफर्केशन है रिलीजियस एजुकेशनल, तो नहीं कर सकते। तो अभी जो माहौल है उसमें मैं ये बोलूंगा कि दो में से जो कम गुनाहगार है, कम लोगों को तकलीफ पहुंचा, तो क्या बोलेंगे, मतलब बस नहीं। इसमें जरूरत है कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स आगे आए, कुछ मुफ्ती आलिम आगे आए, जो पॉलिटिक्स में हक और ईमानदारी से चलकर कौम को प्रेजेंट करे। जो मुसलमानों की पहचान हो गई है कि आज एक हर जगह गलत नजरों से देखा जा रहा है, उसको बदला जा सकता है। और दूसरी चीज, क्या लीडर्स पे भरोसा करना सही है कि जैसा कि ये रहा तो हमारे काम हो गए, या फिर अल्लाह की जात से उम्मीद करना है? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने जैसा कहा कि आलिम या ऐसे किस्म के लोग इसमें आए इस फील्ड से, तो ये इंडिया में मुमकिन नहीं है। अच्छा। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम से वो मदरसे के गुजरते हैं, वहां वो शऊर डेवलप ही नहीं होता है कि वो सियासत में आके कुछ करे, इल्ला माशाल्लाह एक अलग बात है, मतलब एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा वहां कि वो आके करे। और मैंने तो कई अपने लेक्चर्स और क्लिप्स में ये कहा कि ऐसा कोई इंसान जो दीन भी जानता हो, दुनिया भी जानता हो, और सियासत भी जानता हो, और इल्म और फन में क्या चल रहा है वो भी जानता हो, वैसा अगर इंसान आकर बैठे तो इससे अच्छा लीडर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि वो सब जानता हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता जनरली, क्योंकि वो सिस्टम से वैसे लोग आ ही नहीं रहे कि जो इस फील्ड में उतरे। मतलब जनरली जो मदरसे के सिस्टम से जाते हो तो ये कह रहे एक दूसरे को कमाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इंशाल्लाह देगा, जो फील्ड में वही फील्ड में रहो। हम तो कह रहे कमाते हुए आप ये फील्ड में रहो ना, तो हालात ये है। तो अब लीडरशिप तो एक समझे ना, वो तो इतनी गिलाजत समझी जा रही गंदगी की वहां जाना ही नहीं आता, लिहाजा वहां तो पॉसिबल नहीं है कि हम उस चैनल से ये एक्सपेक्ट करें कि कोई लीडर आए उसमें। तो मेरा जो दूसरा आपका सवाल का हिस्सा था कि जो काम करवाना है तो लोगों की थॉट प्रोसेस हो जाती है कि काम सिर्फ लीडर कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन था कि हमें तो अल्लाह ताला पे एतमाद करना है, भरोसा करना है, वो क्या है? देखिए, ये दोनों जो पार्ट है दोनों अलग अलग है। अल्लाह पे एतमाद करना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज है, तवक्कुल, और साथ में अल्लाह ने जो असबाब दी है दुनिया में काम करने, उसको इख्तियार करना ही सुन्नत है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई काम करना है, अब दुनिया का सिस्टम कैसा है, काम करने के लिए पहले जाओ फलां से काम करवाओ, उससे आगे बढ़ो वहां जाओ, उससे आगे बढ़ो वहां जाओ, उससे आगे बढ़ो वहां जाओ। तो मैं अल्लाह पे भरोसा करते हुए उन तमाम लोगों के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वसीला या जरिया या जो अल्लाह ताला ने लोगों को सलाहियत दी उनको इस्तेमाल करते हुए आगे जाना ही सुन्नत। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे ऊंट को क्या मैं खुला छोड़ दूं नमाज के लिए आ जाऊं, ये तवक्कुल है, अल्लाह पर भरोसा है। तो अल्लाह के सुन्नत मानी, उसके घुटने को पहले बांध, मतलब पैर को बांध, फिर नमाज को आ, ये तवक्कुल है, तो सुन्नत है ये। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा यकीन रखिए, हमको कोई भी काम करना है कि अल्लाह की जाती करने वाली है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने ही जो दुनिया में जरिए बनाए हैं, उन जरियों को इख्तियार करते हुए हमको जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहाड़ की चोटी पे बैठा हूं और कोई मुसीबत आ गई वहां, तो कोई नहीं मदद को आवाज देने की, तो मदद को तो आवाज अल्लाह को ही देंगे हम हमेशा। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने जो जरिए बनाए उनको भी दे सकते हैं ना कि अल्लाह मेरी मदद कर, अरे भाई साहब कोई है क्या, कर सकते हैं हम ये। इसका हरगिज़ ही माना नहीं कि अल्लाह को आवाज देंगे तो भाई साहब को कुछ बोलेंगे नहीं, या कोशिशें नहीं करेंगे कोई चीज पकड़ने की, कोई चीज समझ भागने की, ये इसका जैसा कि कुत्ता पीछे लग गया इंसान के, तो क्या वो अल्लाह पे भरोसा तो ये कहे कि अल्लाह मेरी हिफाजत कर, भागेगा भी उस साथ में, अपनी हिफाजत के लिए जो जो कर सकता करते करते अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। तो लिहाजा कोई अगर ये कह रहा है कि लीडर्स के जरिए काम होगा, तो ये दुनियावी असबाब है जो अल्लाह ने बनाए, लेकिन उसका एतमाद वाली जात अल्लाह ही की है, बस
आपको ये जरिए से जरिया काम है, कराना है, बिल्कुल आप वो तवक्कुल जरिए अल्लाह से से ही करना है। तवक्कुल अल्लाह से करना, रिजल्ट जो आएगा वो अल्लाह के ऊपर छोड़ना कि अल्लाह ने जो बेहतर समझा सर कोशिश करना। आखिर में जो नशे को लेकर, मैं पिछले भी इंटरव्यूज में आपसे वही पूछा हूं, नशे को लेकर हमारे शहर में बहुत ज्यादा हो गई, खास तौर पे मुस्लिम तबके में बहुत ज्यादा एरिया में नशा देखा जा रहा है। ऐसे नौजवानों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि नौजवानों से मैं अपील ये करूंगा कि नशा ये एक ऐसी चीज है जिससे दीन और दुनिया किसी का कोई फायदा नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। जैसे अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे जहन को इंजॉयमेंट मिलता है, तो इंजॉयमेंट भी साल 2 साल 3 साल का, उसका बीमारियां आ जाएंगी और इंजॉयमेंट भी चला जाएगा। तो इससे दीन दुनिया का कुछ भी फायदा नहीं, जर्रा बराबर भी। तो इस चीज को सबसे पहले नौजवान समझे। दूसरा, लेकिन नशे का चूंकि आपने पॉइंट लाया है, तो मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि बच्चे नशा क्यों करते हैं इस पर भी स्टडी होना चाहिए। जी। जैसे अगर मैं गली में गया, अब बहुत से मैंने वीडियो देखा, इधर तू क्या कर रहा, तू नशा कर रहा, तू कहां से लाता, ये करता, आपने सब इंफॉर्मेशन दे दी। जी। लेकिन बेसिक क्वेश्चन, यूथ नशे की तरफ क्यों जाता है? एक आदमी अपने आप को नुकसान देने के लिए क्यों आगे बढ़ता है? एक आदमी अपने आप को बेहोशी की जिंदगी में क्यों रखना चाहता है? इस पर कभी हमने सोचा नहीं? सोचा इस पर सोचना चाहिए। देखिए, एक आदमी नशा बेहोशी की जिंदगी है ना, फिर उसको मालूम भी नहीं क्या किया उसने, क्यों ऐसे ऐसे इसमें क्यों जा रहा है? तो ये जो डिप्रेशन की कैफियत उस पर आई जिसकी वजह से वो नशा कर रहा है, उन चीजों को भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे जो नशे में जाते हैं ना, जो नौजवान पहली बार जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वो ट्रेंड्स को देखते हैं। ट्रेंड समझते हैं ना, सब कर रहे हैं। कॉलेज में गए तो जो आ रहा है नॉर्मल है, कॉलेज गए तो तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, उसके ऊपर फला करे तो ये करना, उसके ऊपर के रेंज में ये करना, बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज की पार्टीज में गए तो शराब पी लेना, ये सब चीजें ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स एक देखा देखी में जाते हैं, मतलब इसको दोस्तों की वजह से। दूसरी वजह जो अहम है याद रखे, जो ट्रेंड से ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि नौजवान डिप्रेस और मायूस है, तालीम की वजह से, रोजगार नहीं मिलने की वजह से, शादी ब्याह में झगड़ों की वजह से, XYZ ABC कई इश्यूज है, याद रखिए, जिसकी वजह से परेशान है। और वहां हमारे को काउंसलिंग की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, और उनसे बात करने वाला कोई नहीं। जैसा मुझे लग रहा है मैं सबसे ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे से तो आप बात नहीं करेंगे, आपके पास टाइम नहीं। मुझे लगता है नशा करने और बेहोश हो जाने में ज्यादा फायदा बनिस्बत होश में रहकर तकलीफ को झेलना। तो वो क्या करता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को क्या करता है, नशे के जरिए निकालता है। और ये बात बिल्कुल कॉमन थी कि भाई फुला आदमी है, वो शराब पीता था थोड़ी बहुत, लेकिन अब ज्यादा पीता चूंकि उसकी बीवी मर गई। अच्छा। क्या कर रहा है, गम को भुलाने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए कर रहा है। तो दूसरी वजह ये है। इसके अलावा और कई वजूहत है। जैसे एक वजह जो है ये है कि खास तौर से कुछ लोगों को या कुछ कौमों को नशा करवाया जाता है। अच्छा। जिसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं तो हमसे पहले एक कौम थी जिसको कंटिन्यूस नशे में रखा गया आज तक भी। आज भी उनके मोहल्लों में आप 6 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करेंगे, कंटिन्यूस उनको शराब वगैरह किया, ताकि वो कौम कभी भी अपनी पस्ती से निकलने का सोचे ही नहीं, वो जहां थी वहीं रहे। उनके थॉट को खत्म कर देने के लिए किया जाता है। पूरी की पूरी कौम शराब में लगी हुई। क्यों किया जा रहा? सस्ती शराबें पी लेते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। किस कौम के बारे में? मतलब आप देखिए, साफ सफाई कर रहे पूरे शहर की और नशे में रह रहे पूरा टाइम। तो उस कौम को खास नशे में रखा गया ताकि वो डिमांड ना करे अपने इश्यूज का। हमेशा हमेशा जुल्म, क्योंकि जब शराब पीता है तो अपने हक की आवाज भी नहीं उठाता, अपने घर वालों पे जुल्म करता, पैसा के भी डेवलप नहीं होता, इकोनॉमिकली आगे नहीं आता, अपना हक मांगता नहीं। अब दूसरी कौम उन्होंने टारगेट की है कि ये कौम अपने जज्बात रखती है, इनमें सलाहियतें हैं, इनमें टेक्निकल फील्ड की महारतें हैं, इनके अंदर फला है, ये वैसे खत्म नहीं होने वाली। ये चीज मतलब इस पे और एक जहन में आई है मेरे कि अक्सर ये होता कि यार हमारे तो कोई है ही नहीं, मुस्लिम्स को कुछ है ही नहीं, खत्म ही होने वाले। ये चीज भी इंसान को लेकर ये सब वो बोला डिप्रेशन। तो वहां काउंसलिंग की जरूरत है। कोई ना कोई आके बोले नहीं ऐसा नहीं है, हालात अच्छे हैं आज भी, तुम बहुत कुछ कर सकते हो इस हालत में। जैसे बच्चा फेल हो रहा है तो उसको लग रहा है खुदकुशी करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं, कई कोर्सेस है यार जो तू आगे कर सकता है, कई फेलियर्स दुनिया में कहां पहुंच गया आज। इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ जो नशा करते हैं लोग, अक्सर देखा जाता है कि रमजान की हद तक नशा बंद, हराम कारोबार बंद, ये चीज की जा सकती है? देखिए, जो आपने सवाल किया कि 1 महीने तक लोग नशे वगैरह से दूर रहते हैं, तो वैसे लोगों को मैं आपके जरिए मैसेज ये दूंगा, तो 1 महीना तुम रमजान के लिए, रोजे के लिए अल्लाह की खातिर उससे दूर रहे, अब लाइफ टाइम ही छोड़ दो ना उसको। 30 डेज आदमी उससे बचा, जैसे रोजे की हालत में उसने जो जो करना था नहीं किया, बुरा काम करता था, गाली देता था, शराब बेचता था, ड्रग्स बेच रहा था, ड्रग्स ले रहा था, है ना, हराम मतलब कमा रहा भी और हराम खा रहा, रुका। तो रमजान के महीने को क्या करे, एक मौका बना ले लाइफ चेंज करने का, कि अब जब मैंने 1 महीना ये सब नहीं किया तो अब लाइफ टाइम भी इंशाल्लाह अजीज नहीं करूंगा। और देखिए, आदत लगने और आदत छूटने के लिए 1 महीना बहुत ज्यादा होता है।
जैसे एक बच्चा है, आपको बहुत आपने उसको तरबियत की, घर में रखा अपने बच्चे को, लेकिन एक बार 1 2 3 दिन एक महल्ले में कंटिन्यूस गया हो, गालियां सीख कर आ गया, 3 दिन में तरबियत मिल गई गाली की उसको, हालांकि आपने घर में बहुत अच्छा रखा उसको, जी, तो 3 दिन इफेक्टिव थे ना। तो जी, 30 दिन तक नमाजें पढ़ रहा है, 30 दिन तक नशा नहीं करा, 30 दिन तक हराम नहीं कमा रहा, 30 दिन तक नजरों को नीचे रहा, 30 दिन तक गाली नहीं दे रहा है, एक्सपेक्टेड है कि अब लाइफ टाइम ही हो जाए, और रमजान का मकसद यही था। और ऐसा बहुत जिसका तकवा अच्छा है, जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, वही शख्स कर पाता है, हर किसी के बस हाँ, की तो बात कोशिश नहीं है। करे कि रमजान को लाइफ चेंज करने का महीना बना ले। अब चाहे वो ड्रग्स लेता था, आपने जो सवाल किया, तो ड्रग्स छोड़ने वाला बन जाए कि अब मैं नहीं लूंगा, रोजा रखूंगा अल्लाह के लिए, और रोजे से इंशाल्लाह डिटॉक्स भी हो जाएगा वो। जो उसने जो कुछ किया, चूंकि बॉडी क्या करती है, अपने आप को ही खत्म करती है रोजे की हालत में, जब उसको खाना नहीं मिलता है तो फैट्स को बर्न करती है, फैट्स को बर्न करने के बाद और भी चीजों को बर्न करती है, और अपने आप को लिमिटेड रिसोर्स में यूज करती है, जिसमें डिटॉक्स हो जाता है, मतलब पूरे जहरीले मादे, कभी कभी तो बीमारियां भी निकल जाती है। जी, आजकल कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जिनको कैंसर है, या कैंसर जहाँ आम है वहां रोजे रखे, महीने में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 रोजे, जो कि सुन्नत भी है, पीरो जुमेरात का रोजा, जी, और मुसलमानों के जैसा रोजा रखे हो बोल रहे, जो वाटरलेस फास्टिंग होता है। दूसरे मजहब के अंदर मतलब और लिक्विड मज़ाहिब पी के भी सकते हो, डॉक्टर्स ये चीज राय कर दे रहे कर रहे रहे हैं। कर रहे जी, वाटरलेस फास्टिंग को खास प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जिसके अंदर कोई पानी भी नहीं पिया जाता, जो मुस्लिम फास्टिंग है एक तरह से, जी, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और खास तौर से सूरज निकलने के बाद से सूरज डूबने तक ये करने, खाने के लिए भी आजकल बोले कि सूरज डूबने से पहले खा लो अगर खाना है, जो तो वक्त रात है। भर भूखा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब। तो रमजान को एक महीना बना ले बुरी आदतों के छोड़ने का, नशा छोड़ने का, बुरी चीजें छोड़ने का, तौबा इस्तिगफार का, और कई चीजें बहरहाल जो इस महीने की निस्बत से की जा सकती है, इससे फायदे उठाए जा सकते बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। हम फिर आपसे अगली बार कोशिश करेंगे और कुछ अच्छी चीजें हैं जानने की। इंशाल्लाह। तो ये थे एडवोकेट फैज साहब, जिनसे काफी तफसीली बात हुई है कि रमजान के ताल्लुक से और दुनिया के ताल्लुक से किस तरह हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। आप इस पॉडकास्ट को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।